हमें साथ वक्त भी बख्शा गया, और जो वक्त बख्शा गया है वो हम सब के लिए। कौन सा वक्त है? वक्त गनीमत है। क्योंकि जब से बच्चा होश संभालता है, उसको सही और दुरुस्त, सही और गलत की समझ आती है, उस पे वक्त गनीमत, जो रिडीमर है उसने हमें रिडीमिंग टाइम दिया है, और वो जो रिडीमिंग टाइम है उसको हमने जानना है। वी शुड नो दैट टाइम। क्या लिखा है? वक्त को गनीमत जानो। हमें उस वक्त को जो गनीमत है, जो बख्शा गया, उसको हमने जानना है। वी शुड नो। हमें पता होना चाहिए कि ये कौन सा वक्त है। क्या वक्त गनीमत है या वक्त ज़हमत है? क्योंकि जितने गुनाह में हैं वो वक्त ज़हमत से गुजर रहे हैं, जिनका अजर हमेशा की अवधि मौत है। लेकिन जो वक्त गनीमत में जी रहे हैं उनके पास जिंदा उम्मीद है, हमेशा की जिंदगी का वादा मौजूद है। लेकिन अजीजों, रिडीमर हमें रिडीमिंग वक्त देता है। इंग्लिश बाइबल में 2 वर्जन्स में जो कहा गया, मेकिंग द बेस्ट यूज ऑफ द टाइम, वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल, उसको गनीमत कहते हैं। जो मेरी अंडरस्टैंडिंग में नहीं आता। दूसरी बात, दूसरी जगह पे लिखा है, मेक द मोस्ट ऑफ एवरी अपॉर्चुनिटी। हर मौके को का फायदा उठाना। मेरे नजदीक वक्त गनीमत, वक्त को गनीमत जाना एक बड़ी सादा, मुख्तसर, आम फहम समझ है जो मैं अपने अंदर रखता हूं, वो आपसे शेयर करता हूं। क्योंकि इंग्लिश वर्जन में भी मुख्तलिफ इसको पेश किया गया, लेकिन हम देखते हैं कि ग्रीक क्या कहता है, यूनानी जुबान उसको कैसे पेश करती है। वो भी उसको रैंसम, एक्स आगो राजो, एक्स आगो राजो, गनीमत, इसको कहते हैं कि हमें therefore now is the season or opportunity to buy back the time. Now is the day of salvation. यानी वक्त गनीमत को मौका समझें और उसको इस्तेमाल करें तो निजात का सबब बनता है। अब सादा सी जुबान इस्तेमाल करते हैं। कितने लोग वक्त गनीमत में चल रहे हैं? हाथ बुलंद कीजिएगा। वक्त गनीमत
मेरे नजदीक हम जितनों ने खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात देना कबूल किया है, हम सब वक्त गनीमत में जिंदगी बसर कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ये वक्त हमें बख्शा गया है ताकि हम अपनी जिंदगियों से खुदावंद को इज्जत और जलाल दें, और इस मुसाफिराना जिंदगी में, इस जिला वतनी की जिंदगी में हम साबित कदम रहें। तो साबित कदम उसी वक्त रह सकते हैं जब आप वक्त की कदर करेंगे कि कौन सा वक्त हमें बख्शा गया है। हमें खुदा ने निजात बख्शी, और निजात के बाद का जो वक्त हमें बख्शा है, किसी के पास 50 साल है, किसी के पास 40, 30, 20, 10, हमें नहीं पता किसके पास कितना वक्त है। उसने वक्त मुकर्रर किए हुए, हर शख्स की उम्र मुकर्रर की हुई, वो जितनी उम्रें उसने मुकर्रर की हैं वो हमारे लिए वक्त गनीमत है। और इससे पहले जब हम गुनाह में जिंदगी बसर करते हैं, क्या वो हमारे लिए वक्त गनीमत है? कलाम के मुताबिक जब हम तारीकी में होते हैं तो वो हमारे लिए वक्त गनीमत है। हमारे लिए वक्त गनीमत उस वक्त होता है, नौजवान जरा ध्यान से सुने, जितनों ने अभी तौबा नहीं की वो ध्यान से सुने, क्योंकि उनका वक्त गनीमत आ पहुंचा। क्योंकि जब नूर चमकता है तो तारीकी में हमें रोशनी नजर आती है, हमें रास्ता नजर आता है। और जितनों ने खुदावंद यीशु को कबूल नहीं किया, वो उस नूर में खुदा उनको वक्त गनीमत में ले आया है। अब जानना उसका काम है कि वो उस वक्त गनीमत को कैश करे। कैसे कैश करेगा? वो खुदा के उस नूर को देख रहा है, लेकिन वो उस नूर में शामिल नहीं हो रहा। शामिल उस वक्त होगा जब वो खुदावंद यीशु को अपना शख्सी निजात देता कबूल करेगा। कलाम कहता है, तनाव की माना चलो, यही बस गौर से देखो। गौर से देखने का मतलब समझ रहे हैं? बस देखो नहीं लिखा हुआ, लिखा है बस गौर से देखो। इसका मतलब है गौर से देखने का कि बार बार मुशाहदा करो, पूरे ध्यान, पूरे होश के साथ। इसका मतलब हमें कलाम मुकद्दस में बड़ी खूबसूरती से जो पेश किया गया, जरा निकालिए मेरे साथ एफसियों का हल। लिखा है बस गौर से देखो कि किस तरह चलते हो। अब ये जो कानून नाफिज हुआ, ये गुनाहगारों को तो आप छोड़ दें, जिन्होंने खुदावंद यीशु को नहीं पहना उनको छोड़ दें। असली अपनी गल कर लें, जिन्होंने पहन रखा है, कलाम उनसे मुखातिब है कि बस गौर से देखो कैसे चलते हो। क्या तुम्हारा चलना तनाव जैसा है?
नादानों जैसा है। नादान जो है वो अकल तो रखता है लेकिन बेवकूफी को अफजल जानता है, उसको कहते हैं नादान है, क्योंकि उसको बेवकूफी अट्रैक्ट करती है, उसको नादान कहा जाता है। और अजीजों, हमें देखना है कि हम कैसे चलते हैं, क्योंकि वक्त गनीमत चल रहा है, हमें यह वक्त बख्शा गया है। अब जो वक्त बख्शा गया, उस बख्शे हुए वक्त में हम कैसे चलते हैं? क्या दनाव की मानद? यानी अगर हम दनाव की मानद चलते हैं तो फिर हम वक्त गनीमत का सही इस्तेमाल करते हुए उस उम्मीद पर कायम है जो खुदावंद यीशु ने दी कि मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार कर, ताकि जहां मैं हूं वहां तुम भी हो। नादानों की तरह नहीं बल्कि तनाव की माने चलो। ये मेरे लिए भी हो सकता है, मेरी मिनिस्ट्री के तमाम खादमों के लिए भी हो सकता है, मेरे खानदान और मेरी कलीसियाओं के तमाम मेंबरान और तमाम पास्टर्स जितने काम करते हैं हम सबके लिए ये हो सकता है। ये सिर्फ कन्वेंशन में आने वाले लोगों के लिए खुदा ने मजमून नहीं दिया, खुदा ने किसको टच करना है ये हम नहीं जानते। जिसको टच करना है उसको खुदा ने टच कर दिया है या कर देगा। लेकिन ये मजमून इतना वसी है कि जितना टाइम मुझे इंतजामिया ने दिया है, मैं उसमें से कोशिश कर रहा हूं कि मैं प्रोमिनेंट कुछ चीजें पेश कर दूं, डीप ना जाऊं। लिखा है क्योंकि कौन से दिन चल रहे हैं? बुरे दिन है, आखिर जमाना है, आखिर जमाना। और उस जमाने में बुरे दिन आएंगे नहीं जी, बुरे दिन हैं। अगर बुरे दिन ना होते तो आपको एक महीना कन्वेंशन में लोगों को इकट्ठा करने के लिए मेहनत ना करनी पड़ती, क्योंकि लोग सिर्फ ये देखते कि कलाम सुनना है। आज कलाम सुनने के नाम से लोग भागते हैं और सुनाने वाले उनके पीछे भागते हैं। एक वक्त आएगा जब कलाम सुनाने वाला कोई नहीं होगा और सुनने वाले जगह पर जगह कलाम सुनाने वाले बन जाएंगे। अजीजों, लिखा है इस सबब से नादान न बनो, बल्कि खुदावन की मर्जी को समझो। क्या है ये? आखिरी बात अपने टाइम में रहते हुए कहूंगा, मर्जी को समझना है। अब इस मर्जी को समझने में तीन पहलू हैं कि मर्जी है क्या, और मर्जी को समझना किसने है और कैसे। समझ आ रही सबको? मर्जी को समझना का लिखा हुआ है, तो देखते हैं शॉर्ट अल्फाज में इसको कैसे हम समझ सकते हैं। जो खुदा की मर्जी को समझना है
वो कैसे? उसमें पहला बयान जो है वो मैं पढ़ नहीं सकता, शॉर्ट पेश करूंगा, जो लिख रहे हैं वो लिख ले। पहला बयान रोमियो का खात 12वां बाब उसकी दूसरी आयत, यानी मर्जी तजर्बा से मालूम करते रहो। तजर्बे का मतलब है कि जितना टाइम आप खुदा के साथ बसर करेंगे, जितना कलाम पढ़ेंगे, आपके अंदर जितनी वुसअत आएगी स्पिरिचुअलिटी की, वो आपका एक्सपीरियंस है, वो तजर्बा है। और उस एक्सपीरियंस में रहते हुए खुदा आपको जानता है। अब खुदा आपको कितना जानता है, ये वो पुकार रहे हो, ओके ग्रांटेड, क्योंकि उसकी हथेली पर है। ये एक्सपीरियंस है, उसने तजर्बा इतना रखा है, इतना वक्त खुदा के साथ बिताया है कि वो एड़ियां रगड़ने की जरूरत नहीं है। तो पहले मर्जी को, खुदा की मर्जी को अगर समझना है तो रोमियो के खात में लिखा है तजर्बा से मालूम करते रहो। फिर दूसरा बयान इफ्सियों 5वां बाब उसकी 10वीं आयत लिखा है तजर्बे से मालूम करते। कभी किसी ने सोचा कि खुदा की इच्छा है, ये हम तजर्बे से मालूम कर सकते हैं। जो हमें नजर आता है उसके लिए तो पसंद की बड़ी फिक्र है, जो हमें नजर नहीं आता और एक एक सांस उसकी है, कभी उसकी पसंद की फिक्र की? जब आप फिक्र करेंगे तो आपको वक्त गनीमत भी मिलेगा। जब आप फिक्र नहीं करते। चौथा बयान कुर्सियों पहला बाब उसकी नामी आई लिखा है उसकी मर्जी के इल्म से मामूर हो जाओ। मामूर कैसे होंगे? एक पैर दुनियावी बेड़े थे, दूसरा पैर रूहानी बेड़े थे कि हाथ चुक चुक कहने हैं हम से मामूर। दो को गनीमत जानते हैं, उसकी कदर करते हैं, तो फिर ही हम उसके इल्म से मामूर हो सकते हैं कि उसको क्या पसंद है। और ये इल्म जो है ये ज़ाहिरी है, तो नजर आता है। दूसरा, आपको देख के कभी वैसा करने की ख्वाहिश नहीं करेगा। इसके बाद पांचवा बयान कुलसियों चौथा बाब उसकी 12वीं है। तो मुकामिल होकर पूरे एतकाद के साथ खुदा की मर्जी पर कायम रहो। अब मर्जी जो है वो बड़ी ही खूबसूरत है। कैसे? तो हमने देखा क्या है। एक तो उसकी मर्जी है कि उसके बेटे पर ईमान लाए। बेटा कहता है कि आसमान की बादशाही में वही जाएगा जो बाप की मर्जी पर चलता है। अब मर्जी क्या है? अगर हम मर्जी को समझ लेंगे तो वक्त को गनीमत जान लेंगे। कई लोग मसीही तो हैं, हो सकता है इस पंडाल में भी बैठे हो, लेकिन वो खुदा को समझने से कासिर है। वो ये जानते ही नहीं कि जिस जिंदा खुदा की वो प्रस्तिश करते हैं, वो जिंदा खुदा क्या पसंद करता है।
दुनियावी तौर पर आपके घर कोई मेहमान आए तो आप या तो पहले से जानते हैं या पता करवा लेते हैं कि जो आ रहे हैं उनको खाने में क्या पसंद है। क्या कोई मीठा नमकीन ज्यादा कम तो नहीं खाता? कभी ईमानदार होते हुए खुदा के लिए ये सोचा है कि आप जो अपने चाल चलन से, अपने उठने बैठने से जो नमूना दूसरों को पेश करते हैं, वो वक्त गनीमत में गुजरा हुआ वक्त है या वक्त अजियत का, वक्त जहमत? क्योंकि हमारा उठना बैठना, हमारा लेन देन, बोल चाल, ये जाहिर करता है कि वी आर द पीपल ऑफ गॉड। और अगर हमारा उठना बैठना खुदा के इल्म से मामूर नहीं है, हमने उस वक्त को जो बख्शा गया गनीमत नहीं समझा, तो फिर हम बिल्कुल नहीं जान सकते कि खुदा की मर्जी क्या है। पहला थस्सलुनीकियों 4 बाब उसकी पहली आयत में लिखा है, खुदा को खुश करने की तालीम पाई। खुदा को खुश करना खुदा की मर्जी है कि हम खुदा को खुश करें। मैं पूरी आयत नहीं पढ़वागा। खुदा ने इंसान को बनाया और खुदा की मर्जी ये है कि जो इंसान मैं बनाता हूं ये अपनी मर्जी से मेरी हमद करेगा। खुदा शुक्रगुजारी को पसंद करता है, खुदा हमद को पसंद करता है, खुदा प्रस्तिश को पसंद करता है। साडे मुंह नहीं खोलते, असि मुंह च मिण-मिण करके जबूर गा के परा हो जाते हैं। दुआ भी कह दिए ते दुआ मजाल है, जो 2 जुमलियां के बाद में लफ्ज आ जाए। खुदा को क्या पसंद है, कभी सोचा है? और मांगते हम वो हैं जिसकी अहलियत नहीं रखते। पहले खुदा के उस इल्म से मामूल तो हो जाएं, पहले वक्त गनीमत में जिंदगी बसर करें, तो फिर वो अपने महबूब को नींद में दे देता है। हालेलुया। वो अपने महबूब को नींद में दे देता है। फिर दूसरी मर्जी खुदा की लिखा है, पहला थस्सलुनीकियों 4 बाब 3 आयत, पहला थस्सलुनीकियों 4 बाब 3 आयत में लिखा है, चुनांचे खुदा की मर्जी ये है कि तुम पाक हो। पाक कैसे बनेंगे? दुनियादारी पूरी। मैंने कई क्रिश्चियंस को, कई हम खिदमत भाइयों को, बहनों को देखा है, वो कहते थे हम खिदमत करने के पीछे दुनिया छाड़ देंगे, क्योंकि दुनिया को मिलते हैं तो नापाकी मिलती है। कैसे करें? दुनिया को भी खुश रखना, खुदा को भी खुश रखना, तो फिर एक ही मालिक की फरमाबरदारी हो सकती है। सिलेक्शन इज योर्स। किसको सिलेक्ट करना है? खुदा को या इस दुनिया को? क्योंकि या तो आप दुनिया को खुश कर सकते हैं या आप खुदा को खुश कर सकते हैं, वरना ये वक्त गनीमत का सब्जेक्ट आपके ऊपर से गुजर चुका, आपको रत्ती भर इसकी समझ नहीं आई।
अगर हम दोनों को साथ लेकर चलेंगे। जो खुदा ने रिश्ते दिए दुनियादारी में, उनके साथ बर्ताव कैसा रखना है इस कलाम में मौजूद है। अगर आप वक्त गनीमत में चल रहे हैं तो कलाम को पढ़ेंगे, तो फिर जब पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा केड़े मालक पे थले रहना, कौन सा मेरा मालिक है। अब दो खुदाओं की नहीं हो सकती। इस जहान का खुदा इब्लीस है, आसमान का खुदा हमारा जिंदा खुदा है। और सिलेक्शन आपने करनी है कि इस जहान के खुदा की प्रस्तिश हमदो सना करनी है या जिंदा खुदा की। क्योंकि जो नापाकी में है, वो जितनी मर्जी हमद कर ले, वो जिंदा खुदा को खुश नहीं कर सकता। खुश खुदा उसी वक्त होगा जब हम उसके बेटे पर ईमान ले आएंगे जो उसने निजात का काम हमारे लिए किया। फिर आप गीत गाएं, कल्ले गाओ, क्वायर ना गाओ, चौकते गाओ, पहाड़े पहाड़ते चढ़ के गीत गाओ, वो गीत खुदा को पसंद आएगा। जैसी मर्जी सुबह लगाएंगे, लेकिन नापाकी की हालत में तुसी 7 सुरां ते 28 राग बना के पेश कर दो जे खुदा को पसंद आ जाए। वरना अगर ऐसा ही होता तो मरासी सब तो पहले राष्ट्रवादी आ सकता। आगे चलते हैं जी, आखिरी बात करके इसको क्लोज करेंगे कि खुदा की मर्जी ये है कि हम यीशु मसीह के वसीला से उसको जाने, गुनाहों से दूर रहें, पाकीज़ा जिंदगी बसर करें और यीशु मसीह पर ईमान रखें और सच्चाई को जाने और कायम रहें। ये है उसकी पूरी मर्जी। अब मर्जी जो है क्या है, कैसे है, मालूम कैसे करनी है। अब पास्टर जो मदद देता किसी मसले पर खुदा की मर्जी मालूम करना चाहते हैं, आप में से जितने लोग बैठे हैं, कलाम कहता है कि दराओं की माने चलो और खुदा की मर्जी को मालूम करते रहो। कहने करोगे बोलू, सवाल बनता है आमी नौजवानों, कैसे मालूम आपने करनी है मर्जी, तो उसका भी एक वे है, तरीका है। क्या तरीका है? पहला तरीका मालूम करने, आप जितना कलाम पढ़ेंगे उसकी मर्जी आप समझते जाएंगे। पहला तरीका इस जिंदा कलाम में मौजूद है। इसको पढ़ें, इसको चबाएं, इसको रोज खाएं, ओवरडोज लें इसकी, आपको उसकी मर्जी समझ आ जाएगी। फिर दुआ करना, जितने खादम हैं या जितने बड़े हैं उनको निकाल के, जितने नौजवान हैं, कितने हैं जो बिना नागा दुआ करते हैं। सच्चाई ना हाथ खा रहे हो, सजा तो मिलने मिलोगे। ओके, क्योंकि जो एक बड़ा खूबसूरत तरीका खुदा ने पेश किया कि खुश रहो, बिना नागा दुआ करो और हफ्ते एक बात में खुदा की शुक्रगुजारी करो। ये बड़ा ही खूबसूरत सा नुस्खा है।
और दुआ करेंगे तो आपको पावर मिलेगी। कैसे मिलेगी पावर? दुआ का मतलब क्या है? खुदा के साथ बातें करना। जब हम दुआ कर रहे होते हैं तो हमारे लाइन खुदा से मिली होती है। तो जितनी दुआ करेंगे, जितना आपका खुदा के साथ डायलिंग डायरेक्ट होगी, यकीन जाने उसकी मर्जी आप ऐसे करते हैं कि उसकी मर्जी है क्या। तो जैसे जैसे मर्जी समझ आएगी, आपके अंदर दनाई आती जाएगी, वो नादानी घटती जाएगी, दनाई बढ़ती जाएगी, और आप ऐसे चलेंगे जैसे दनाओं की मानंद। एक आयत जिसपे हमें बड़ा खूबसूरत सी बात नजर आती है, बस आखिरी चंद मिनट। ओके, हम सब कहते हैं मैं यीशु के नूर में सच चलूंगा। गाते हैं हम सब। हम जितनों ने खुदावंद यीशु को कबूल किया, हम खुदा के फर्जंद बन गए, बेटे और बेटियां बन गए। खुदा नूर है, उसमें जरा भी तारीकी नहीं। तो जिसके बेटे बेटियां बने, फिर वो भी नूर हुए ना। तो फिर हमें ध्यान से चलना है कि हम नूर के फर्जंदों की तरह चल रहे हैं या उस तारीकी के फर्जंदों की तरह चल रहे हैं। क्या हमारा किसी जगह पे जाना, वहां पे नूर बरसना शुरू होता है, या हम उस जगह पर अपनी नहुसत की वजह से तारीकी पैदा कर देते हैं? ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा जब हम दुआ करेंगे। तीसरी बात, इख्तियार। इख्तियार, कोई अपनी हैसियत से ज्यादा अपने को ना समझे। कलाम कहता है हमारे पास जितना इख्तियार खुदा ने बख्शा है, जितना हमारा रूहानी कद है, जितना हम कलाम पढ़ते हैं और जितना हम खुदा से राब्ता रखते हैं, नहीं मिलता। खुदा जिसको चाहता है उसको देता है, जिसको नहीं चाहता उसको नहीं देता। कलाम का फैसला है। इसलिए अजीजों, चौथा, खादमों से मशवरा। जो आपके कलीसिया के खादम हैं, अगर आप किसी मामले पे खुदा की मर्जी समझना चाहते हैं तो वक्त को गनीमत जाने। वक्त को गनीमत जानना सेंटर पॉइंट है। आप इसको गनीमत जानते जाएं, सब छाप के हाथ में आ जाएगा। और अगर आप वक्त को गनीमत जान के उसमें नहीं चलेंगे, उसकी कदर नहीं, आपका मुकद्दर बन जाएगी। हालेलुया। जितने हम यहाँ पे मौजूद हैं, सब सर खुदा के हुजूर में झुक जाए। हम चंद लम्हात के लिए खुदा के साथ बातें करें और आज खुदा से वादा करें कि खुदावंद, जो वक्त तूने मुझे बख्शा है, ये वक्त जितना भी है खुदावंद, जब तक तूने मेरी उम्र की हदूद रखी है, खुदावंद मुझे तौफीक दे। जिन्होंने अभी तक वक्त को नहीं जाना, आज वक्त है। खुदा ने आपको ये वक्त दिया है, इस वक्त को गनीमत जान लें और अभी अपने जिंदा खुदा को पुकारिए।
जिंदगी का पानी मेरा रब नाल मैनू कादी परेशानी उससे मांगिए खुदा हमारे दरमियान मौजूद है, वो हम सबसे वाकिफ है। जितने भी यहाँ पे बैठे हैं एक एक हो जाता है। हम जितने यहाँ पर मौजूद हैं, मेरी दरख्वास्त है हम सब अपने कदमों पर खड़े हो जाएं, अपने हाथों को खुदा की तरफ बढ़ाइएगा, आसमान की तरफ बुलंद कीजिएगा, अपने लिए दुआ कीजिए। अब मैं खुदा का खादम होते आप सबके लिए बरकत चाहूंगा कि खुदा अपना कुदरत वाला हाथ आप सबों पर बढ़ाए रखे। हालेलुया। खुदा तेरी हजूरी में आता हूँ, तुझे झुक के सिजदा करता हूँ इस वक्त के लिए और इस जिंदा कलाम के लिए तेरा शुक्र करता हूँ। खुदावंद हम जितने यहाँ पे मौजूद हैं, खुदावंद जितनों ने वक्त को गनीमत जाना है और तुझ में मेहनत करते हैं, खुदावंद अजर तेरे पास है। यीशु के नाम से तेरी तमाम दी हुई बरकतें नेमतें यीशु के नाम से इन सबों के लिए मांगते हैं। और जो खुदावंद अभी इस वक्त को समझने से कासिर है या खुदावंद दोनों कश्तियों की सवाल है, यीशु के नाम से खुदावंद उनसे हम कलाम हो ताकि वो सही रास्ता चुन सके। खुदावंद आज तू उनको आजाद कर, उस तारीकी से आजाद कर, उस तारीकी की गुलामी से, गुनाह की गुलामी से आजाद कर दे यीशु के नाम से। एक एक को बरकत दे, जो कलाम का बीज बोया तो फलदार साबित और हम सब उसके वसीला से बरकत पाए यीशु के नाम से। आमीन। आमीन। तशरीफ रखिए, खुदा सबको बरकत।